बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम आज बात करेंगे फ़र्स्ट सेमेस्टर बीएस पैरामेडिक्स की फ़र्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो जब हम बीएस पैरामेडिक्स में आते तो या हम यूनिवर्सिटी में आते तो हम ये समझ रहे होते हैं कि इसमें बहुत बड़े बुक होंगे, बहुत टफ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी जो होती है ना, केएमयू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत आसान होते हैं। लेकिन केएमयू भी हमने देखा हुआ है, वो भी इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप डेली कुछ घंटों पढ़ोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा, कुछ घंटों मेहनत करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट जो है ना, उसमें से 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहले सेमेस्टर में बीएस एनेस्थेसिया के, बीएस रेडियोलॉजी के, बीएस सर्जिकल के, बीएस हेल्थ के, सारे बीएस एमएलटी के, ये सारे जो है ना, इनके 6 सब्जेक्ट होते हैं और सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में होते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ है ना, फर्स्ट जो बुक है वो है एनाटमी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे मुश्किल भी होती है। तो एनाटमी जिसमें आपने बोन्स पढ़ने होते हैं कि मसलन कितने सारे बोन्स है, लीवर कहाँ पर है, लीवर कौन से जो है ना कौन से आर्गन इसके साथ अटैच है, लीवर के पार्ट्स क्या है, कौन से केमिकल, सारा पढ़ना होता है। सब कुछ आपने उसमें पढ़ना होता है। दूसरा जो वो है बीएस फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है सब्जेक्ट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो स्ट्रक्चर तो बीएस फिजियोलॉजी जो है ना वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने उसमें पढ़े होते हैं जो है ना एनाटमी में। तो फिजियोलॉजी में आपने फंक्शन और थोड़े से रिएक्शन और जो फिगर्स है कि कितना % होता है, वो थोड़ा सा आपने याद रखना होता है। फिर है बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें जो नेम्स है वो लोगों को याद नहीं होते, जो रिएक्शंस है वो याद नहीं होते, वो केमिस्ट्री की ही जैसी होती है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उस पर आपने हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है ना। दूसरा ये वोलेटाइल सब्जेक्ट है, ये दो एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री, ये वोलेटाइल है, यानी ये भूल जाने वाले सब्जेक्ट है। तो इस पे आपने हार्ड वर्क करना होता है। फिर है इंग्लिश इज़ बहुत अच्छी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी की इंग्लिश अच्छी पढ़ी ना, तो आपको बहुत सारे इंग्लिश जो पीछे है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाओगे। पाक स्टडी में ये होता है कि आपको सारे जो दरिया है, जो पहाड़े है, जो है ना हमारे बाउंड्रीज़ कहाँ पर है, कितने बाउंड्रीज़ है, और कौन से दारुल हुकूमत 1947 से लेकर अब तक कितने हुकूमतें गुज़र चुकी है, ये सारे अपने डिस्कस करना होता है। तो इंग्लिश पाक स्टडी और लास्ट में कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है ना, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, सारे चीज़ें डिस्कस होते हैं एज अ स्केल। तो ये होता है बीएस पैरामेडिक्स में। तो अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बीएस पैरामेडिक्स किस तरह होता है। तो ये बहुत आसान है और बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है इसमें, यानी आप जब जाओगे, और दिन में 2 क्लासेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा है, कभी 1 क्लास होता है, कभी 2 क्लासेस होते हैं, यानी कोई बर्डन नहीं होता, आप आसानी से वो चीज़ें कर सकोगे। दूसरा चीज़ उसमें ये होता है ना कि एफईसी तक हमें ये समझ नहीं आता कि मिसल किस तरह स्टडी कैसे होता है और किस तरह ख़ुद को जो है ना अपग्रेड किया जाता है। यहाँ पर आपको समझ आएगा कि अपग्रेडेशन कैसे होती है। मसलन आपको एफईसी में याद करना होता है, रटना होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद हो जाती है, यहाँ पर आपको चीज़ें याद होते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको फ़ायदा पहुँचाएगी।